रोष्ट की बोले, सृष्टि के आदिकर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया उसका मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, पद्म कल्प के अंत में जो प्रलय हुआ उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष ये श्लोक कहा करते हैं, जल नर से प्रकट हुआ है इसलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं, भगवान जी का वह अयन है इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। जागने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालने की इच्छा से वराह रूप धारण किया। उसका वह स्वरूप उनका वेद में, यज्ञ में एवं दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान ने वराह रूप से ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर रखा। उस समय जानलोक निवासी सिद्धगण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं स्तमन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति सहित स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिए जल में डूब नहीं पाती। तदंतर पृथ्वी को बराबर करके भगवान जी ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व कल की सृष्टि जब प्रलय अग्नि से दग्ध होने लगी थी, उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और अकारनव के जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से भीगकर और प्रवाह में बहकर जो पर्वत जहां लग गए वे वहीं अचल रूप में स्थित हो गए। क्रोष्टकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भली भांति वर्णन किया। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार के साथ बताइए। तो मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया तब पहले उनसे मानस पुत्र ही उत्पन्न हुए। तदंतर देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी के कटी प्रदेश से पहले असुरों की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुणी शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणित हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह सत्व प्राय दिन के रूप में परिणित हो गया। तदंतर पुनः उन्होंने सत्वगुणी शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसलिए उनसे पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणित हुआ, जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्सना काल के रूप में परिणित हुआ, जो रात के अंत और दिन के प्रारंभ में हुआ करता है। इस प्रकार ये रात, दिन, संध्या और ज्योत्सना काल देवादिदेव भगवान ब्रह्मा के शरीर हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत, रथंतर, साम तथा अग्निष्टोम यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश, स्तोम तथा बृहत्साम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, पंचदश, स्तोम, वैरूप, साम तथा अतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया और उत्तर मुख से 21वां अथर्व, आप्तोर्याम यज्ञ, अनुष्टप छंद तथा वैराज साम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली,
वज्र, मेघ, लाल इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शीर से छोटे छोटे अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर और मनुष्य इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थावर जंगल प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि जंगम तथा स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिनके पूर्व कल्प में जैसे कर्म थे वैसे ही कर्म वे पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म तथा सत्य, असत्य को वे पूर्व जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं और उस भावना के अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषयों, भूतों तथा शरीरों में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नानत्व का विधान किया है, उन्हें अनेक रूपों में उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों से ही प्रतिपादन किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से ही निश्चित किए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की है उन सब के नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वे वेद ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतु में जिस प्रकार के अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं, युग आदि में सृष्टि होने पर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि प्रत्येक कल्प में ऐसे ही होती है। क्रोष्टिकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने आवार्क स्तोत्र नामक सर्ग का, जो मानव सर्ग ही है, वर्णन किया। आप विस्तार पूर्वक ये बतलाने की कृपा करें कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। महामते, उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या हैं तथा ब्राह्मण आदि वर्णों का कर्म कौन सा माना गया है। तो मार्कंडेय जी बोले, मुने, सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि रचना आरंभ की तब उनके मुख से 1000 स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब के सब सात्विक तथा सहृद थे। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने वक्षस्थल से 1,000 अन्य स्त्री पुरुषों को उत्पन्न किया। वे सभी रजोगुण की अधिकता से युक्त, शूरवीर और क्रोधी थे। उनके बाद उन्होंने अपनी दोनों जांघों से दूसरे 1,000 स्त्री पुरुषों को प्रकट किया। वे सब तमोगुणी, श्रीहीन तथा मंद बुद्धि थे। वे सब जोड़ों के रूप में उत्पन्न हुए। जीव अत्यंत प्रसन्न होकर एक दूसरे के साथ मैथुन की क्रिया में प्रवृत्त हो गए। तभी से इस कल्प में मैथुन का प्रचार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू तथा अंडज आदि की उत्पत्ति की। पहले की प्रजा सात्विक और धर्मपरायण थी, अतः यहाँ सब और सुख शांति थी। इसके बाद कालांतर में उनके भीतर लोभ का उदय हुआ। फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि द्वंद्व प्रकट हुए। प्रजाओं ने उस द्वंद्व को दूर करने के लिए पहले पुरों का निर्माण किया। कुछ लोग मरुभूमि अथवा धन्व देश को शत्रुओं के लिए दुर्गम समझकर उसमें रहने लगे। कुछ लोगों ने पर्तों और गुहाओं का आश्रय लिया। कुछ मनुष्यों ने वृक्षों, पर्तों और जल के दुर्गों को अपना निवास स्थान बनाया। कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए उंगलियों से नाप नाप कर पहले कुछ माप तैयार किए। उनका पैमाना इस प्रकार बना। सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु। उससे बड़ा त्रस रेणु होता है जो पृथ्वी की धूलि का एक कण है। उससे उत्तरोत्तर बड़े परमाणु हैं बालाग्र, लीक्षा, यूका और यवोदर। ये एक दूसरे की अपेक्षा 8 गुना बड़े हैं। 8 यव का 1 उंगल, 6 उंगल का 1 पद, 2 पद का 1 बित्ता और 2 बित्ते का 1 हाथ होता है। 4 हाथ का 1 धनुर्दंड होता है। इसी को नाड़िका युग भी कहते हैं। 2000 धनुष की 1 गव्युति और 4 गव्युति का 1 योजन होता है। तदंतर प्रजा वर्ग ने अपने रहने के लिए पूर्व, खेत, द्रोणीमुख, शाखानगर, खरवट,
द्रमी आदि का निर्माण किया। उन सब में ग्राम, गौशाला आदि की व्यवस्था करके वहां पृथक पृथक निवास स्थान बनाए, जिसके चारों ओर ऊंची 4 दीवारी हो, जो खाइयों से घिरा हो, जिसकी लंबाई 2 कोस और चौड़ाई उसका 8वां भाग हो, वह पुर कहलाता है। उसके पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है। वहां से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का पुल बना होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर की अपेक्षा आधी हो, वह खेत कहलाता है। और जो पुर के चौथाई हिस्से के बराबर हो उसे खरवट कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई पुर के 8वें हिस्से के बराबर हो वह द्रोणी मुख कहलाता है। जहां 4 दीवारी और खाई नहीं है उस पुर को खरवट कहते हैं। जहां मंत्री, सामंत तथा भोग के बहुत के साधन हो वे शाखा नगर कहलाता है। जहां अधिकांश शूद्र हों, अपनी समृद्धि से युक्त किसान रहते हों, जो खेतों और उपयोग योग्य भूमि, बाग बगीचों के बीच में बसा हो, उसका नाम गांव है। जहां किसी कार्य के लिए मनुष्य अन्य नगर आदि से आकर बसते हों उसको बस्ती कहते हैं। जहां अधिकांश दुष्टों का निवास हो, वहां जहां के रहने वाले अपने पास खेत ना होने पर भी दूसरों की भूमि पर अधिकार जमाते और भोगते हैं, वे गांव द्रमी के नाम से पुकारा जाता है। वहां प्रायः वे ही लोग निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हों, जहां ग्वाले अपने बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद कर रखते हों, बिना बाजार के ही गोरस मिलता हो, गायों का समूह रहता हो, और जहां इच्छा अनुसार भूमि रहने के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम गोश है। इस प्रकार नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बनाए। वे घर इस उद्देश्य से बनाए गए ये कि वहां शीत उष्ण आदि द्वंद्व से रक्षा हो सके। जैसे पहले उनके घर के आकार के वृक्ष होते थे और वहां उन्होंने जैसी सुविधाएं प्राप्त होती थी, उन सब का स्मरण करके उन्होंने घर बनाए। जैसे वृक्ष की शाखाएं एक के बाद दूसरी तथा छोटी बड़ी ऊंची नीची होती हैं, उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की शालाएं बनाई। पूर्व काल में जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थी वे ही उस समय प्रजा वर्ग के घरों में शाला बनाने के काम में आई। इस प्रकार गृह निर्माण के द्वारा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को दूर करके सब लोग जीविका का उपाय सोचने लगे, क्योंकि उस समय समस्त कल्प वृक्ष मधु सहित नष्ट हो चुके थे। जब प्रजा भूख और व्याकुल से होकर शोक से आतुर हो उठी, तब त्रेता के आरंभ में उन्होंने अभीष्ट की सिद्धि हुई। उनकी इच्छा के अनुसार वर्षा हुई और वह वर्षा का जल नीची भूमि में बहकर एकत्र होने लगा। उससे स्तोत्र, पोखरे और नदियां बन गई। उस जल का पृथ्वी के साथ संयोग होने से बिना जोते बोए ही ग्राम्य और आरण्य सब मिलकर 14 प्रकार के अन्न पैदा हुए। वृक्षों और लताओं से ऋतु के अनुसार फूल और फल लगने लगे। त्रेता युग में पहले पहल अन्न का प्रादुर्भाव हुआ। उसी से उस युग में सब प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। फिर अकस्मात सब लोगों के मन में राग और लोभ का प्राकट्य हुआ। इससे वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी शक्ति के अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियों पर अधिकार जमाने लगे। उनके इस दोष से सब के देखते देखते सब अनाज नष्ट हो गए। पृथ्वी ने एक साथ ही सब औषधियों को अपना ग्रास बना लिया। अनाज के नष्ट होने से प्रजा भूख से व्याकुल होकर फिर इधर उधर भटकने लगी और अंत में ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने भी प्रजा का सारा समाचार ठीक ठीक जानकर पृथ्वी को गाय के रूप में बांधा और मेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर उनका दूध दुहा। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब प्रकार के अन्न दूह लिए। वे ही बीज रूप से प्रकट हुए और उनसे ग्राम्य तथा आरण्य सब प्रकार के अन्न पैदा हुए, जो फल के पक जाने पर काट लिए जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। यज्ञ के काम में आने वाली केवल 14 औषधियां हैं, जिनमें 7 ग्राम्य और 7 अरण्य हैं, जिनके नाम ये हैं धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, कुल्थी, सामा, तीना, वन तिल, गवेधुक, कुरुविंद, मकई और वेनुयम। जब बोने पर भी ये औषधियां फिर नहीं जम सकी,
तब भगवान ब्रह्मा जी ने अन्न की वृद्धि के लिए हाथ में काम करने की प्रणाली को ही जीविका का उपाय बनाया। तब से जोतने बोने पर अन्न की उपज होने लगी। इस प्रकार जीविका का प्रबंध हो जाने पर ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना की। अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले क्षत्रियों को इंद्र का पद प्राप्त होता है। सधर्मपरायण वैश्यों को मर्द गणों का लोक मिलता है। सेवा में संलग्न रहने वाले शूद्र गंधर्व लोक में जाते हैं। जो लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेद अध्ययन करते हैं उन्हें 88,000 उधर्वरेता महर्षियों को प्राप्त होने वाला स्थान प्राप्त होता है। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग सप्तऋषियों के लोक में जाते हैं। गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करने वाले को प्रजापत्य लोक की प्राप्त होती है। सन्यासियों को ब्रह्म पद और योगियों को अमृतत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए पृथक पृथक लोगों की कल्पना की गई है।